खांडवा महिला क्लर्क मर्डर केस का खुलासा। आरोपी को पुलिस ने 24 घंटे में ढूंढ निकाला। आरोपी कपिल शाह एक तरफा प्यार करता था रजनी से। रजनी की सगाई हो रही थी, इसलिए था नाराज। खंडवा नगर निगम क्लर्क रजनी के मर्डर के मामले में नया मोड़ आ गया है। आरोपी कपिल शाह को पुलिस ने रेलवे स्टेशन से ही गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में कपिल ने बताया कि रजनी से उसकी दोस्ती 2018 में हुई थी। रजनी का परिवार उसे भाई मानता था, लेकिन वह रजनी को चाहता था, उससे एक तरफा प्यार करता था। उसे रजनी के रिश्ते की बात पता चली तो दिल को ठेस पहुंची। चाकू लेकर पुणे से खंडवा आया। शादी का कहा तो वह नहीं मानी, इसलिए उसे मार डाला। एसपी ने 2 चाकू बरामद करने की बात कही है। संभवतः रजनी ने अपने बचाव में किचन से चाकू उठाया होगा। आरोपी के हाथ में चोट के निशान हैं। आरोपी कपिल शाह ने वारदात को अंजाम देने के बाद सबूत मिटाने की कोशिश की। उसने पर्दे व अन्य कपड़ों से खून साफ किया, खुद के कपड़े धोए और प्रेस भी किए। पुलिस पूछताछ में परिवार वालों ने बताया कि कपिल का रजनी के यहाँ आना जाना लगा रहता था। घटना वाले दिन रेलवे स्टेशन से रामनगर वह ऑटो से पहुँचा था। वहाँ चौराहे से रजनी के घर पैदल पहुँचा। यहाँ खरगोन की रिश्ते वाली बात कर रजनी को धमकाने लगा और कहा कि शादी तो मुझसे ही करना पड़ेगी। इतने में विवाद बढ़ा। पूर्व से प्लान के मुताबिक रजनी को मौत के घाट उसने उतार दिया। आरोपी को भनक लग चुकी थी कि पुलिस को उस पर शक है। वह उसे ढूंढने पुणे आ रही है। मौका देखकर आरोपी खंडवा के लिए ट्रेन में बैठ गया, लेकिन पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रेस कर रखी थी। वह जैसे ही रविवार को खंडवा रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, पुलिस ने उसे धर दबोचा। कल दिनांक को पंधाना से एक परिवार एक लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट कराने आया था। वो लड़की नगर निगम में कार्यरत थी और जिसके आधार पर गुमशुदगी के आधार पे उसके जो लड़की के परिवार के बताए घर पे पुलिस के साथ टीम जब गई थी तो वहाँ पे ऐसा पाया गया कि वहाँ पे संभवतः कोई ना कोई आपराधिक घटना घटित हुई थी, जिसके आधार पे पूरे घर की तलाशी ली गई और वहाँ पे काफ़ी घर तितर बितर पाया गया और वहाँ पे ब्लड भी काफ़ी पाया गया था और जिसके आधार पे अंदेशा हुआ कि कहीं ना कहीं लड़के के साथ कोई घटनाक्रम हुआ होगा। और फिर वहाँ पे सर्च किया गया तो पानी की टंकी से लड़की की बॉडी निकली है और जिसके आधार पे उसको जब उसकी पंचनामा बनाया गया तो उसको सामने की साइड में, पीछे की साइड पे और गले पे कोई शार्प ऑब्जेक्ट के वार उसमें पाए गए थे और जिसके आधार पर इसमें प्रथम दृष्टया 302 का मामला होना पाया गया था और इसमें एफआईआर कायम करके तत्काल ही आरोपियों की तलाश करने के लिए टीम्स वगैरह बना दी गई थी और जिसमें संदेह परिजनों से लगातार पूछताछ की गई। उसके आधार पे एक कपिल शाह नाम के संदेही का नाम है, जो कि कहीं ना कहीं इस मृतिका से उसकी दोस्ती थी और परिजनों की या मृतिका भी उसको ऐसा प्रतीत होता है कि भाई की तरह मानती थी और लेकिन उसका आना वहाँ पे फिर जब कॉल डिटेल और अन्य चीज़ों से उसका आना वहाँ पे पाया गया और उसके आधार पे वो संदेह और बलवती हुआ और जिसके आधार पे फिर उसका लोकेशन वगैरह निकाली गई और वो पुणे पे उसका तत्काल उस टाइम पे लोकेशन पाया गया, जिसके आधार पे टीम तत्काल रवाना की गई थी और लगातार इसमें वर्क किया जाता है। उसको आज यहाँ पे हमने खंडवा से गिरफ्तार करना में सफलता मिली हमको और जब उससे पूछताछ की गई है तो उसके द्वारा ये बताया गया कि वो कहीं ना कहीं कोई प्रेम प्रसंग था उसका लड़की से और हो सकता है वन साइडेड रहा हो अभी और उसमें पूछताछ जारी है। लड़की हो सकता है संभवतः उसको मात्र एक मित्र की तरह जानती थी और या भाई बहन का रिश्ता जानती थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस जो लड़का है जो आरोपी है उसकी अपेक्षाएं ज़्यादा थी और जिसके आधार पे जब उसको पता चला कि लड़की की सगाई तय हो गई है तो उसकी वजह से वो वहाँ पुणे से यहाँ पे उस लड़के से मिलने आया और जो अभी हम अंदेशा उसमें जता रहे हैं, जो उससे पूछताछ की गई है उसके आधार पे ये पाया गया कि जब ये लड़का यहाँ पे आया इसके घर पे मिलने तो कहीं ना कहीं इनके बीच में कोई वाद विवाद हुआ और जिसके वजह से फिर उस लड़के द्वारा ये घटना कारित की गई। सर, लड़के का बैकग्राउंड बता दीजिए कि क्वालिफिकेशन, जॉब और लड़का जो अभी तक उसने बताया है वो उसके अनुसार वो MBA है और वो किसी पुणे में किसी फाइनेंस कंपनी में काम करता है। पहले भी किसी घटना को अंजाम नहीं दिया? बिल्कुल। इसने 2017 में एक बुरहानपुर में गोली स्वयं